क्या आप जानते हैं जितना आप अपने बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं अधिक बेहतर हैं। जितना आप सोचते हैं उससे अधिक करने की क्षमता है। क्यों आपको अपने पर विश्वास करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आई कैन डू एटीट्यूड रखें। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप में ऐसे विचार आने लगेंगे कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक पहचान है कि वो हरदम ये सोचते हैं कि वो सफल होंगे। इसीलिए सफलता सोचो, सफलता पाओ। सक्सेस आपके विश्वास करने की ताकत से डिसाइड होती है। इसीलिए बड़ा सोचें और बड़ा विश्वास करें। बहुत से लोग गोल सेट करते समय उसमें विश्वास नहीं करते कि वो उन्हें अचीव कर सकते हैं। इसीलिए वो अपने गोल को अचीव करने में असफल होते हैं। विश्वास में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए विश्वास करें कि आप सफल होंगे। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ा हासिल करेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो यह आपके मन में डाउट और काम ना करने की रीजन को पैदा करता है, जो आपको असफलता की ओर ले जाता है। और बार बार असफल होना उनमें कॉन्फिडेंस की कमी को पैदा करता है। और फिर ये कॉन्फिडेंस की कमी उनके हाव भाव और बात करने के तरीके और काम करने के तरीकों में दिखने लगती है। और फिर जैसा आप अपने बारे में सोचने लगते हैं दूसरे लोग भी हमारे बारे में वैसा ही सोचने लगते हैं। इसीलिए विश्वास की शक्ति अटूट है। विश्वास करें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप सफल हो सकते हैं और हर काम को करने की शक्ति आप में है। आप विश्वास करें और फिर देखें कि कैसे आप सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने बनाने में सबसे बुरी बात यह है कि बहाने बनाकर आप कभी अपने फाइनेंशियल और पर्सनल गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए बहाने बनाना बंद करें। बहाने आपको वो ज़िंदगी जीने से रोकते हैं जो वाकई में आप जीना चाहते हैं। बहाने आपको कोशिश करने से भी रोक देते हैं और काम की शुरू करने से पहले ही आप उसमें असफल हो जाते हैं। तो फिर वो हर एक कारण गिनवा देते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हुए। तो बात आती है आखिर लोग बहाने बनाते क्यों हैं। जब भी हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे फियर ऑफ फेलियर का डर और हमारे सेल्फ डाउट उस काम को करने से रोकते हैं। और फिर हम कहानी बनाते हैं कि कैसे हम उस काम को समय पर पूरा नहीं कर पाए, कैसे लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और किसी दूसरे की वजह से हम ये काम क्यों नहीं कर पाए। जबकि हमें ये नहीं पता होता कि बहाने हम किसी और को समझाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को ये समझाने के लिए दे रहे हैं कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर पाया। जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि वो उन सब कामों को कर सकते हैं जो कोई और सफल आदमी कर सकता है। इसीलिए विनर कभी बहाने नहीं बनाते और लूजर के पास हरदम एक्सक्यूज़ की एक लिस्ट होती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। इसीलिए अपने फेलियर पर दूसरों को ब्लेम लगाना बंद करें और अपने काम के प्रति पैशन और जील पैदा करते हुए उन सब लक्ष्यों को हासिल करें जो आप करना चाहते हैं। सफल और असफल लोगों को अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। असफल लोग विपरीत परिस्थितियों और उनके बुरे अनुभव को लंबे समय तक याद रखते हैं, जबकि सफल लोग उसी स्थिति में ये देखते हैं कि उन्होंने इससे क्या सीखा और इस लर्निंग को लेकर वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आपको अपने दिमाग में हरदम पॉजिटिव थॉट से फिल करने चाहिए। और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के कुछ और उपाय हैं, जैसे कि आप बात करते हुए अपने चेहरे पर हल्की स्माइल रखें और आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते रहें। अपने अच्छे विचार दूसरों के साथ शेयर करें। अपने लिए एक अच्छे मेंटर की तलाश करें। अपने गोल को डेली मेजर करें। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। तो दोस्तों, ये सब तरीके आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और फियर को दूर करने में मदद करेंगे और आप एक बेहतर और खुशनुमा जिंदगी को एंजॉय करेंगे। इंक्रीज क्रिएटिविटी। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका माइंड आपको उस काम को करने के क्रिएटिव वेज को सजेस्ट करता है। आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। आदमी बोलने से उतना नहीं सीखता जितना कि सुनने और पूछने से सीखता है। अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछें कि आप क्या करें, कैसे करें और एक ही काम को करने के कौन कौन से दूसरे तरीके हैं इत्यादि। एक ही विचार पर फिक्स ना रहें। विचारों का मूल्यांकन करें। अपने विचारों को एक डायरी या कार्ड पर लिखें। इसके लिए आप हरदम अपने पास एक पेन और एक छोटा कार्ड या डायरी रखें। उन विचारों को डेवलप करें और देखें उन्हें आप कैसे अमल में ला सकते हैं। क्रिएटिव विचारों को कैसे खोजें, यहाँ ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। नंबर 1, थिंकिंग लाइक ए चाइल्ड। एक बच्चे की तरह सोचें जैसे कि बच्चा विदाउट एनी लिमिटेशन के साथ सोचता है। दूसरा, अपने चैलेंज की डेफिनेशन को रीडिफाइन करें।
तीसरा, क्यों का जवाब ढूंढे, आस्क वाई। अपना एक क्रिएटिव नेटवर्क बनाएं और अपने क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करें। फोर्थ, और एक ही विचार के सभी पहलू पर विचार करें और कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। यू आर व्हाट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आपके थॉट इतने पावरफुल हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। लॉ ऑफ कंट्रोल कहता है कि जिस विचार पर भी आप विश्वास करते हैं वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। विचार हमारे दिमाग में जितनी जल्दी आते हैं उतने जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो अनगिनत विचार पैदा करता है और ये विचार आपको मजबूत भी कर सकते हैं और कमज़ोर भी। विचार आपके जीवन की सच्चाई है और उस पर विश्वास उसे असल जीवन में बदल देते हैं। विचार ही आपकी एक क्रिटिकल एनर्जी है जो आप पर प्रभाव डालती है और यही जीवन की सच्चाई है। मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपकी जो संगत है वो आपकी सफलता पर निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। आपकी संगत में अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है जो आपको ये बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपने सर्कल में पॉजिटिव लोगों को रखें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने गोल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक एक नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहना आपके भी नेगेटिव सोच को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहें। अपने सर्कल को लिमिटेड ना रखें। नए नए लोगों से मिलते रहें। ऐसे लोगों को अपने सर्कल में शामिल करें जो नया, अच्छा और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट हैं वो आपके हैबिट, थिंकिंग पैटर्न और एटीट्यूड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए अपनी सर्कल ऑफ एसोसिएशन को मैनेज करते हुए अपनी नई सोच और पर्सनैलिटी का निर्माण करें। मैनेज योर एटीट्यूड। अगर हम अपना एटीट्यूड सही रखते हैं तो हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा पावरफुल होती है और हमें अच्छे रिजल्ट जरूर मिलते हैं। इसीलिए हरदम एक विनर वाला एटीट्यूड रखें, अपनी हाई एनर्जी बनाए रखें और अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं तो जो भी आपसे मिले पहले उसे इम्पोर्टेंट फील कराएं, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में पूछें। लोगों के बारे में उनकी अच्छी बातों की तारीफ करें और अपनी सेवा भावनाओं को पैसे कमाने की भावनाओं से ऊपर रखें। अगर आप अपने जीवन में सही एटीट्यूड रखते हैं तो ये आपके डिजायर्ड रिजल्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। कीप योर थिंकिंग राइट। लोगों का सहयोग आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपने देखा होगा कि वो लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो सही नेतृत्व करते हुए, लोगों से काम करवाते हुए उनके और कंपनी गोल को अचीव करते हैं। इसीलिए आप अपने आप को एक ऐसे पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप करें जिनके साथ लोग आसानी से एसोसिएट हो सकें। इगोस्टिक ना बने। अपने लोगों का ख्याल रखें, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनकी छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है और जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनकी उन्हीं छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर कर देते हैं। हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए लोगों की अच्छाइयाँ देखें और उनके बारे में अपनी राय बनाएं। अगर आप लोगों को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आपको पसंद करने लगेंगे और आप ये मानकर चलें कि लोगों का सहयोग आपकी सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। हार को जीत में बदलें। असफलता का डर इतना डरावना होता है कि ये लोगों को बड़े सपने और गोल अचीव करने से रोकता है। यहाँ तक इसके डर से लोग किसी काम की शुरुआत तक भी नहीं कर पाते, जबकि वो ये नहीं जानते कि वो इसमें सफल हो सकते थे। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल हुआ है। सक्सेसफुल लोग असफल होने पर सेल्फ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किन कारणों की वजह से वो असफल हुए हैं और वो गलतियां दोबारा ना करें, इसके लिए प्लानिंग करते हुए दोबारा बाउंस बैक करते हैं और वो कभी भी अपने लक और परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करते। इसके विपरीत जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने लक और परिस्थिति का हवाला देते हुए दोबारा कोशिश ही नहीं करते, जबकि उनको सोचना चाहिए कि असफलता के खिलाफ अगली बार वो और क्या बेहतर कर सकते हैं और ये मानकर चलें कि एक हार आपको अपने सपनों से दूर नहीं कर सकती। दोबारा बाउंस बैक करें और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आई होप दोस्तों आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।